है नमस्ते तुंचनंदयानंदिमा चेनिनंदिशः परमिततिपदिविन्दिपा नमियोषिभिशुभा गुरुवेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञानी सहका तारिणी तरिणी समर्थिनी गुरु संसारि निभा धम्म ज्योतौ जिनवरे अरिथति अरिथ है जो भय विनाशी भवजो मुना मम लिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 प्राणों के अंतराज जी। ओवं ओवनि ओवनि भिन्दे भिन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं अविनम्यवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय जनवाणी श्री 24 तारण ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी द्वारा विरचित आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रदान करने वाला ये ग्रंथ 24 तारण जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी हम सभी जीवों के अंतर में अपनी आत्म चेतना को जगा रहे हैं और ज्ञान चेतना को जागृत कर कैसे ये जीव आत्मा से परमात्मा अपने परम शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है, इसकी प्रेरणा दे रहा है। अपना निरूपण चल रहा है पंचेंद्रिय स्वभाव, जहां पंचेंद्रिय स्वभाव में आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि जीव यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली है तो अपने अगम स्वभाव में जी प्रोग्राफ हो गया, आप अगला खोल दो तो आप फिर फ्री रहोगे, अगले 2 सूत्र खोल दो। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने कहा है कि अपने स्वभाव में आनंदित रहो, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद में सहज आनंदित रहो तो सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जीव को ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिल भी जाए तो इंद्रिय विषयों से इंद्रिय विषयों से हटके और अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करना महादुर्लभ है। देखो, संगी पंचेंद्रिय जीव तो अपने सामने ठसाठस भरे पड़े हुए, तिर्यंश भी अपने सामने चरते हुए दिख रहे हैं, अपने को घूमते हुए दिख रहा है, पशु पक्षी सामने दिख ही रहा है अपने को, और नाना प्रकार के जीव अपने को स्त्री पर्याय में पुरुष पर्याय में भी नाना प्रकार के जीव घर गृहस्थी पुत्र परिवार मकान दुकान समाज संप्रदाय देश इन सब के लिए जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति
कहीं ना कहीं व्यस्त है, अभ्यस्त है। कोई पाप विषय कषाय का पोषण करने में हर व्यक्ति का उपयोग कहीं ना कहीं लगा है। क्योंकि संसारी प्रत्येक प्राणी के अंतर में लौकिक लौकिक इच्छाएं विद्यमान है, और मन मन सहित है ना, तो मन से इच्छाओं करने की स्वतंत्रता मिली है। तो प्रत्येक जीव को कहीं ना कहीं की इच्छा पड़ी हुई। कोई कहीं घूमना चाहता है, कोई कहीं कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ कहीं बाहर प्राप्त करना चाहता है। नाना प्रकार की इच्छाओं से ये जीव संसार की ओर परिणमित हो रहा है, अर्थात इसको रस बना हुआ है। राग का, देश का, कसाय का, मोह का, इंद्रिय विषयों का निरंतर रस बना हुआ है। क्यों रस बना हुआ है भाई? क्योंकि ये मन में उत्पन्न होने वाली अज्ञान इच्छाएं इस जीव को बहिर्मुख, अज्ञान दशा जिसे कहते हैं अपन, बहिर्मुख भौतिक सुखों के लिए आकर्षित करती हुई। आपका और हमारा मन कहाँ लगता है? संयोगों में। कौन से संयोगों में भैया? जो पुण्य पाप के निमित्त से मिले। पाप के निमित्त से मिले संयोगों में आकुलता रूप उपयोग लगता है। ऐसा नहीं है कि पाप के पाप अशुभ के संयोग में अपना उपयोग नहीं लगता, ऐसा नहीं। अशुभ संयोग जब मिलते हैं तो भी हमारा उपयोग लगता है। कितने अच्छे से लगता है? आकुलता करने में लगता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नाना प्रकार की पीड़ा चिंतन में लगता है। और जब अनुकूल संयोग मिलते हैं तो फिर काय में लगता है भैया? फिर अनुकूलता मिलती है, भौतिक अनुकूलता मिलती है, तो फिर वहां भी अपना उपयोग बहुत अच्छे से लगता है। उपयोग बाहर के परिणाम में तो बिल्कुल झट झट से लग जाता है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि हे आत्मा, अपने आत्मिक आनंद में रंजायमान रहो, इसमें रमण करो, अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद को प्रकट करो, स्वरूप के आनंद को प्रकट करो। अपना मन आत्म साधना में क्यों नहीं लगता? जो समय अपन बाहर व्यतीत करते हैं, वो समय अंतर में अपना उपयोग, वो समय अपने आत्मचिंतन में क्यों नहीं लगता? तो अपन खुद देखेंगे भैया कि अनादि काल से इस जीव की रुचि कहो या अभिप्राय कहो, संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली ना, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलने के बाद भी इस जीव की अभिलाषा संसार के विषयों को प्राप्त करने की। इस जीव की अभिलाषा ही नहीं है मोक्ष मार्ग की। अब बताओ भैया, जब अपनी अभिलाषा ही नहीं है मोक्ष मार्ग की, अपनी रुचि ही नहीं है, तो अपना उपयोग अंतर में कैसे लगेगा? तारण स्वामी यह चेता रहे हैं, किन विशेषताओं के कारण ये जीव संसार में जन्म मरण करता है? इंद्रिय स्वभाव, इंद्रिय इष्ट स्वभाव, इंद्रिय स्वभाव को इष्ट मानता है। अतीन्द्रिय की अंतर की बात अच्छी नहीं लगती, अतीन्द्रिय स्वभाव में क्या बोलते रुचि नहीं लगती। इससे आप इंद्रिय विषयों की बात करो, भौतिक सुखों की बात करो आप, भौतिक सुखों के लिए तो तुरंत 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 अंतर से भाव प्रकट होते हैं भैया। और जब अतीन्द्रिय सुख की बात करो तब तो जीव ऐसा अनजान हो जाता है जैसे कि उस अतीन्द्रिय को जानता ही नहीं है, उस अतीन्द्रिय को, वो अतीन्द्रिय इसके पास हो ही ना। देखो अपन दिन रात कहते हैं भैया कि जीवात्मा क्या बोलते हैं, इस शरीर है और ये शरीर अपना नहीं है, छूटने वाला है। दिन रात कहते हैं, अपन खुद एक दूसरे से कहते हैं भैया ये भौतिक विषय, ये इंद्रिय सुख, ये बाहरी संयोग, ये सब सुख छूटने वाला है, कहते हैं कि नहीं? एक दिन ये सारा संसार में जितना भी पर्याय रूप परिणाम दिखाई दे रहा है, ये सारा संसार, ये सारी पर्याय आपको दिखने वाला पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, खट्टा मीठा, कसायला, शिरपरा, ये जितने भौतिक विषय दिख रहे हैं ना, मन को जो अच्छे लग रहे हैं, कहना ये सारे विषय क्षणभंगुर है, देखते ही देखते कपोल कल्पना है, देखते ही देखते भुला जाए। ये बात अपन रोज सुन रहे हैं भाई। किससे सुन रहे हैं? आचार्य भगवंतों की वाणी से, कि जीवात्मा ये भौतिक सुख, ये मकान, दुकान, लाड़ी, गाड़ी, ये जितने भी आपको आपके पांच इंद्रियों के विषय हैं, ये आपके और हमारे निमित्त में संयोग में दिखाई देने वाले ये पांचों इंद्रिय के विषय देखते ही देखते विलीन हो जाएंगे। देखते ही देखते ये सारा इंद्रिय विषय का परिणाम बिला जाएगा। और तारण स्वामी की बात क्या भैया कि तुम देखो तो, यदि तुम अपने ऐसे आत्म स्वभाव को विस्मरण करके इंद्रिय स्वभाव, इंद्रिय इष्ट स्वभाव, तुमने इन इंद्रियों को ही अपना स्वभाव माना
और इन इंद्रिय विषयों के जो राग परिणाम है, इंद्रिय विषयों में जो राग परिणाम है, यदि इस राग परिणाम में लग के यदि आत्म तत्व को भूले रहे तो जीवात्मा संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाके भी संसार परिभ्रमण करना पड़ेगा। और जीव क्या करता है भैया, इंद्रिय उत्पन्न, इंद्रियों के विषयों में अर्थात इंद्रिय सहित जन्म लिया इसने, तो इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो इंद्रिय विषय काय में लगा रहता है, इंद्रिय विषय में लगा रहता है। और जहां इंद्रिय विषयों में इसकी दृष्टि गई, इंद्रिय विषयों को इसने प्रिय माना, तारतम्य कह रहा है मिथ्या राग दोष कसाय इष्ट आवरण ज्ञान, क्या होगा भैया? देखो, एकमात्र पुद्गल की ओर दृष्टि जाने से, एकमात्र इंद्रिय विषयों को इष्ट मानने से सारे दोष प्रकट हो जाते। अपन इतनी सी बात नहीं समझ पाए कभी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार जो सूत्र है, ये सूत्र क्यों दिया कि जहां जीव की दृष्टि इंद्रिय विषय के ऊपर गई, देखो तान समझ लिखा ना, इष्ट विषय, जहां इस जीव को ये मान्यता हुई कि इन इंद्रिय विषयों में सुख है, मन कहाँ लगता है कहने लगे कि ना घूमने फिरने, मन कहाँ लगता है कि ना भोजन करने, मन कहाँ लगता है वी कथा करने, तो कहने लगे जहां ये पंच इंद्रिय के 27 विषय आपको इष्ट हुए, उत्पन्न इष्टि, जहां इनमें रुचि लगी वहां क्या क्या उत्पन्न होगा, तारण समीकरण मिथ्या, मिथ्यात्व सहित सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। क्या है मिथ्या सहित सारे दोष, राग, मिथ्या राग देश आदि कसाय, ये सारे के सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे, इष्ट आवरण ज्ञान। और जीव क्या करेगा भैया, अपने आत्म स्वभाव को विस्मरण करके इन राग देश कसाय में उलझ के अपने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों को बढ़ाता हुआ दर्शन मोहन मोहि में अंधा पड़ा रहेगा। मोहि में अंधा रहेगा मतलब, देखो मोहि में अंधा रहेगा मतलब क्या हुआ भैया, सुन तो रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, घर पुत्र परिवार सब संयोगी निमित्त हैं, सुन तो रहे हैं अपन कि ये 5 इंद्रिय के विषय सुख अपने काम में आने वाले नहीं है, सब सुन रहे हैं अपन कि भैया आज है ये सब कुछ संयोग और कल छूट जाएगा। लेकिन दर्शन मोहन क्या कहता है भैया, दर्शन मोहन ये कहता है कि तुम सब कुछ सुन लो कि कोई अपने काम आने वाला नहीं है, कोई अपने साथ जाने वाला नहीं है, इस संसार में अपना एक तिनका मात्र भी नहीं है, तुम ये सारी बातें सुन लो। लेकिन दर्शन मोहन का क्या काम है, सुन लो लेकिन तुम्हें उलझा के यहीं रखेंगे, सुनते रहो तुम कि आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है, मनुष्य भाव बड़े दुर्लभता से मिला है, यदि एक बार मनुष्य भाव छूट गया तो उधर ही समानी, तो फिर अनंत अनंत काल तक कल्प काल बीत जाएंगे, दोबारा मनुष्य भाव मिलने वाला नहीं है। ऐसा अपन कहते कि नहीं कहते कि कल्प काल बीत जाएंगे फिर दोबारा मनुष्य भाव मिलेगा नहीं। जीवात्मा अपन जब इतना जान रहे हैं कि यदि ये मनुष्य भाव चला गया, संगी पंचेंद्रिय पर्याय चली गई, तो कल्प काल निकल जाएंगे, कितने कोड़ा कोड़ी सागर का परिणाम निकल जाएगा, तब अपने को कहीं जाके मिलेगा भाई। अब अपन बताओ भैया कि यदि इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है और यहाँ आत्म कल्याण की बात सुनने मिल गई, सबसे बड़ी बात कि शरीर अलग है और शरीर के सारे संयोग अलग, ये बात सुनने मिल गई, फिर भी देखो दर्शन मोहान की कलाकारी, क्या दर्शन मोहन की कलाकारी कि सब जान रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं और अच्छी भी लग रही है आत्मा की चर्चा, और आत्मा की बात सुन के ऐसा भी लग रहा है कि भैया बात तो बिल्कुल सही है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ एक एक वचन सत्य है। इसके बाद भी दर्शन मोहन की कलाकारी देखो, वो क्या कर रहा है कि जीव को उन अज्ञान परिणामों में वही उलझा कर रखा है, मानता नहीं बदल रही जीव, मान्यता नहीं बदल रही मतलब वो घर पुत्र परिवार को अपना मानना छोड़ नहीं पा रहा, वो इंद्रिय विषय भौतिक सुखों से अपनत्व की मान्यता नहीं तोड़ पा रहा। तो भैया जब तक अपने को ये इंद्रिय विषय भौतिक सुख में अपनत्व की मान्यता नहीं टूटेगी कि देखो ये सारा संयोग मेरा है, परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, ये धन दौलत के सारे रिश्ते मेरे हैं, जब तक इनमें अपनत्व की सुख की मान्यता नहीं टूटेगी तब तक दर्शन मोह से अंधे हैं अपन। अपन बोल रहे हैं, हम अपने आप को इंक्लूड कर रहे हैं इसमें क्या कि जब तक अपनेपन की मान्यता नहीं टूटी तब तक अंधे। अब अपन खुद निर्णय कर ले भैया कि अपनी मानता में कितनी निर्मलता है। अरे आत्मा आत्मा चिल्लाने वाले यही जीव आत्मा, तुम वास्तव में आत्मा ही हो,
लेकिन ये तो बताओ मोह का अंधकार कितना टूट गया। मोह मोहिनी कर्म ही अपन जानते हैं भैया। सब कर्मों का राजा कौन, सब एक साथ आवाज में बोलते हैं भैया, सारे कर्मों का राजा मोहिनी। अच्छा, तो भगवान जी मोहिनी कहते किसे हैं तो बता। तो कितना सरल अर्थ है मोहिनी, जो अपने आत्मा को भुला के आपको पर में मोहित करे। बाहर में भी कहते हैं ना मोहिनी विद्या, ये संसार सम्मोहन विद्या है, मोहिनी विद्या है। कैसी सम्मोहन विद्या भैया, ये तीन लोक का नाथ, अनंत चतुष्टय का धारी, केवल ज्ञान का धनी, जो आत्मा सर्वलोक और अलोक को एक साथ प्रकाशित कर सकता है। इस आत्मा को इस संसार रूपी मोहिनीकरण ने, इस मोहिनीकरण ने उस आत्मा को क्या कर रखा है, इस संसार में मोहित कर रखा है, भौतिक विषय में मोहित कर रखा है। बताओ, जिसके ज्ञान में एक समय में तीनों लोग झलक सकते हैं, तीनों लोगों का जो स्वामी है, उसे कर्मों का दास बना रखा है इस मोहिनी कर्म ने। इतनी महिमा है इस मोहिनी कर्म की कि आप पूरे जीवन भर भी गाते रहो ना इस मोहिनी कर्म की महिमा। तो आत्मा की महिमा तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन इस मोहिनी कर्म की भी महिमा नहीं कही जा सकती। ये जीव को कब, कहाँ, कैसे और किस दशा में मूर्छित कर दे, कब कौन से परिणमन में अपनेपन की मानता करा दे, कब कौन सी अज्ञान पर्याय में जीव को अपनापन करा दे, कब कहाँ जीव को उलझा दे, इस मोहिनी कर्म का कोई और छोर नहीं है। ये मोहिनी है, मोहिनी। और ये मोहिनी जीव को अनादि काल से संसार में सम्मोहित करके रखी। और जीव देखो तो जीव बाहर में सम्मोहन विद्या सीखना चाहता है, लोगों को सम्मोहित करना चाहता है। अरे भगवान आत्मा, अनादि काल से ये जीव तो स्वयं सम्मोहन विद्या में बंधा हुआ है। कौन ने मोहित कर रखा है जीव को, दर्शन मोहिनी नाम का जो भयानक कर्म है, मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या मानता है, इसने अनादि अनंत काल से इस जीव को संसार में ज्यों का त्यों बांध रखा है, और अनंत संसार में। और देखो देखो देखो, आज संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी ये जीव इस मोहिनी कर्म की विद्या से, इस सम्मोहन से बाहर नहीं निकल पा रहा। इसको चेतना नहीं जाग रही, अरे मैं तो आत्मा हूं। एकदम इसको उछाल नहीं आ रहा कि देखो तो देखो तो देखो तो, शरीर के तालू से लेके पांव की चिठी उंगली तक ये जो पुद्गल शरीर है, इससे भिन्न अंतर शुद्ध ऊर्जा बह रही है, शुद्ध आत्म शक्ति का प्रवाह हो रहा है, जो सर्वांग में स्थित है और सर्वांग आनंद स्वरूप है। इसको इस सत्य का बोध नहीं आ रहा, और देखो कैसा पागल हुआ जा रहा है कि मेरा पैसा, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, इंद्रिय विषय, संसार, शरीर, समाज की सेवा, इसमें पूरा समय जा रहा है। जिनसे मोह के बंधन है उनकी सेवा, और जहां अपना आत्मा है, अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करने का भाव भी नहीं आता। अच्छा बता, कौन कौन, एक दो लोग तो जरा म्यूट खोल के बताओ जरा, कि कौन कौन अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करता है। लोग वक्त ऐसा कहते हैं भैया, हम मंदिर की सेवा करते हैं। तो भैया जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं वो माता पिता की नहीं करते। अब कोई विशेष अच्छे लोग हैं जो मंदिर की भी करते हैं और माता पिता की भी करते हैं। चल भैया, ये बात भी, ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन भाई कोई एक आध दो व्यक्ति ऐसे हैं कि नहीं है जो अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा भी करते हैं, मंदिर की भी करते हैं, माता पिता की करते हैं, बुजुर्गों को भी करते हैं, और कहने लगे देश की भी करते हैं। लेकिन भगवान जी, अपना निज लोक गायक स्वभाव, भगवान आत्मा अपने अंतर में है, अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा कौन करता है। आत्मा की भैया वृत्ति कौन कौन ने करी, संतोष भाई जी आत्मा की भैया वृत्ति कौन ने करी कि नहीं करी। कि भाई बस उसकी बात मत करो आत्मा की सेवा को छोड़ दो, और बाकी आप किसी की भी सेवा करवा लो। यह है संसार। और जब तक जीव आत्मा अपने स्वयं के गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा नहीं करेगा, अपने ध्रुव आत्म तत्व की सेवा नहीं करेगा, तब तक इसे मुक्ति का फल कैसे मिलेगा। देखो एक का भी म्यूट नहीं खुला। तो देखो तो, आपकी रुचि या हमारी रुचि क्या कहती है कि बाहर में आप कुछ भी करवा लो। यदि बाहर में भैया जी आए, लेकिन आप पूरे दिन सेवा करवा लो। क्यों करवा लो भैया, भैया जी हैं,
लेकिन भैया अंतर में आपका ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बैठा हुआ है, उसकी उसकी तो कोई सुध लेके आओ भगवान जी, उसका तो कोई स्मरण लेके आओ। भैया अगर निश्चय से कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव निकल गया है, एकत्व अपनत्व का भाव निकल गया है, श्रद्धा में अपना निशुद्धात्म स्वरूप आ गया है, तो कह सकते हैं कि वो अपने आत्मा की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। अरे भैया, जो जीव आत्म चिंतन कर रहा है, तत्व का चिंतन कर रहा है, स्व स्वभाव के लक्ष्य से, वो अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा कर रहा है। जो भेद ज्ञान के अभ्यासी, समता भाव को ग्रहण करने वाला जो जीव वर्तमान कर्म अवस्था में भिन्नत्व का भाव महसूस कर रहा है, और आत्म चिंतन द्वारा, जिसे ज्ञान उपयोग कहते हैं, ज्ञान उपयोग द्वारा जो अपने अंतर आत्मा के लिए अभ्यास कर रहा है, एकाग्रता का, ध्यान का, सामायिक का, चिंतन का, तत्व चर्चा सुन के अंतर बहुमान का, जो जीव आत्मा अंतर अभ्यास कर रहा है, वो नियम से अपने ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा कर रहा है। और जो जी अपने ज्ञायक स्वभाव के, अपने ज्ञायक प्रभु के चरण कमल की सेवा कर रहा है, वो ही दर्शन मोह के फांस से निकल के आ गए, वो बंधन से छूटा है। कैसे छूट गया बंधन से? वो बंधन से इसलिए छूट गया क्योंकि जो अनादिकाल का सम्मोहन विद्या थी ना, मिथ्या दर्शन मोहिनी, वो टूट गई। कैसे टूट गई? क्योंकि उसे सत्य दिख गया। देखो, संसारी जीव क्या करते हैं, उन्हें संसार का परिणाम सत्य दिखाई देता है, तो वो क्या करते हैं, इसने इसने हमारे साथ अन्याय किया, इसने हमारे साथ न्याय किया, या फिर हमने खा लिया, हमने पी लिया, या हम घूम आए, या फिर हम कुछ संसारी जीवों को, चाहे महाव्रत का हो, चाहे नियम का हो, चाहे संयम का हो, चाहे वो कोई सा भी परिणाम हो, संसारी जीवों को शुभ हो या अशुभ हो, उन्हें मात्र बाहरी परिणाम नहीं दिखाई देता। और बाहरी परिणाम दिखाई देने से क्या होता है? दर्शन मोह। क्या होता है कि वो दर्शन मोह क्या करता है, बाहरी परिवेश को ही सत्य रूप स्थापित करता है। देखो, जैसे अपन अस्थाप करते हैं ना अपन, तो वो अस्थाप जो है वो एक अपनी प्रक्रिया, उसको अपन बाद में समझाएंगे, लेकिन अपना उपयोग, अपना श्रद्धान प्रति समय अस्थाप करता है। आपको पता है? आपको ये बताएगा कि हमारा श्रद्धान प्रति समय स्थाप कैसे करता है? चल भाई, समय पकड़ में नहीं आता, आप 2-4 सेकंड मान लो भाई, 2-4 सेकंड भी पकड़ में नहीं आते, 1-2 मिनट मान लो। आपका श्रद्धान, वैसे श्रद्धान गुणा परिणाम निरंतर चल रहा है, श्रद्धान ज्ञान का परिणाम निरंतर चल रहा है, लेकिन फिर भी अपन स्थूल स्थूल पट पकड़ो, 2 मिनट 5 मिनट मान लो, आप हर 2 मिनट और 5 मिनट में स्थाप करते हो, हर 1-2 मिनट में स्थाप करते हो। कैसे? जिनवाणी स्थाप तो आप दिन में एक बार कर ली, जिनवाणी सुबह खोल ली, अपने पढ़ ली, आपने भैया जी को बुला लिया, बढ़िया द्वादशांग वाणी का स्थाप करा, ग्रंथों का स्थाप करा, बढ़िया बहुमान से भक्ति कर ली, 4 दिन से प्रोग्राम पे प्रोग्राम, शेड्यूल टाइट कहने लगे, ठीक है भाई, हो गया सब। लेकिन भगवान जी, आप ये बताओ, ये स्थाप तो बाहर करते हैं अपन, अंतर का स्थाप ये बताओ आप, वो सॉरी, अंतर का भी कहाँ हो रहा है? आप हर समय स्थाप कैसे करते हो? समय ना पकड़ो, मिनट पकड़ लो, मिनट ना पकड़ो, अंतर मुहूर्त पकड़ लो, अंतर मुहूर्त ना पकड़ो, घंटा पकड़ लो, लेकिन आपको ये बताना है कि अस्थाप प्रति समय कैसे कर रहे हैं? नहीं पता? जय तारण तारण भैया जी। जी दीदी बोलिए। अगर भैया जी, ऐसे कि हर चलती हुई पर्याय मुझसे अपने आप को भिन्न मान रहे हैं, तो हम अपने अंदर में ऐसा बहुत स्थाप अच्छा, कर रहे हैं कि मैं आपने उनसे सम्यक भिन्न अस्थाप हूं की अपनी बात हर कही, चलती पर्याय। लेकिन मैंने पूछा है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, तो प्रति समय अस्थाप कर रहा है। बता, प्रति समय अस्थाप हो रहा अपना कैसे? देखो भैया, प्रति समय अपन किसी ना किसी पर्याय को कुछ ना कुछ मान रहे हैं, और जिसकी आप मानता कर रहे हो वो आपका अस्थाप है। यदि आप अपने धन को अपना मान रहे हो, तो आपने अस्थाप करा है धन का। आप पिता को अपना मान रहे हो, पिता का स्थाप करा है, माता को अपना मान रहे हो, माता का स्थाप करा है। आप जिस वस्तु में अपनापन करते हो, मतलब मैं पने की मान्यता करते हो, उस चीज का अस्थाप हो जाता है ज्ञान में। ये सिद्धांत है भगवान जी। बाहर का स्थापना कभी कभी करते हैं भगवान जी, जिनवाणी का स्थापना कभी कभी करते हैं, लेकिन जीव सम्यक मानता करे या मिथ्या मानता करे, यदि जीव मिथ्या मानता करता है तो मिथ्या स्थाप, घर मेरा, परिवार मेरा, संयोग मेरे,
ये मन वचन का ऐसे परिणमन करने वाला मैं, ये दुनियादारी की व्यवस्था चलाने वाला मैं, ये अस्थाप जीव प्रति समय कर रहा है। बताओ, मिथ्यात्व का अस्थाप करोगे या ऐसा कहे पर पर्याय का अस्थाप करोगे, या फिर ऐसा कहे भैया क्या कहते हैं मिथ्या मान्यताओं का अस्थाप करोगे, तो बताओ मुक्ति की प्राप्ति कब तक होगी? अस्थाप, अस्थाप बदलो भगवान जी, अस्थाप बदलो मतलब भैया, अरे हर समय जो ये नाना प्रकार की धाराएं चल रही हैं, बाहर का जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है, ये मेरा नहीं है, ऐसी सम्यक धारणा करके, ऐसा सम्यक निर्णय करके अस्थाप पलटो। अस्थाप बदलो मतलब मिथ्या अस्थाप को खत्म करो। श्रद्धान गुण का परिणमन प्रति समय चल रहा है, ज्ञान गुण का परिणमन प्रति समय चल रहा है। अपने ज्ञान के बल से, क्षयोपशम के बल से और तत्निर्णय के बल से कम सम्यक का स्थाप तो करो कि सारा संयोगी भाव मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। अपने ध्रुव त्रिकाली आत्मा की स्थापन करो ना, और ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को स्थापित करके यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिक सम्यक काम करेगा। यदि अस्थाप जनवाणी का होगा तो ऑटोमेटिकली चिंतन भी जनवाणी का होगा, अर्थात तत्व चर्चा भी जनवाणी की होगी। और अस्थाप यदि किसी कपोल कल्पना का होगा तो फिर क्रिया होगी भाई। तो आप अपने हृदय में अपने ध्रुव शुद्धात्मा का स्थाप करो ना, तो क्या होगा? ध्रुव शुद्धात्मा का स्थाप करोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका, देखो जैसा श्रद्धान होता है नियम से वैसा ज्ञान होता है। श्रद्धांत है कि जैसा आपका दर्शन उपयोग होगा, अर्थात जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपका दर्शन उपयोग काम करेगा, और जैसा आपका दर्शन उपयोग काम करेगा जैसी मति ज्ञान में धारणा होगी, और जैसा मति ज्ञान में धारणा होगी, जैसा मति ज्ञान काम करेगा, नियम से श्रुत ज्ञान वैसा काम करेगा। तो आपके अस्थाप पे आपका पूरा डिपेंडेंसी है भाई। अस्थाप कौन कौन कर रहा है? प्रत्येक संसारी जीव अस्थाप कर रहा है। लेकिन भैया इस अस्थाप को जानने की ताकत किसमें है? इस अस्थाप को जानने की ताकत भैया अपन संगी पंचेंद्रिय पने में अपन जान सकते हैं कि अपनी धारणा कैसी काम कर रही है। धारणा 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 ज्ञान तो आपने सुना ही है, मति ज्ञान की विशेषता सब जानती है। तो यहाँ अपनी धारणा में क्या है? चलो भैया, धारणा में तो धीरे धीरे भगवान आत्मा आ रहा है। धारणा में तो चाहे धीरे धीरे करके ही, चाहे एक एक कदम करते ही अपना मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसी स्थापना हो रही है। जीवात्मा जितने समय ज्ञायक स्वभाव का स्थाप है अपने हृदय में, बस उतने समय सम्यक बुद्धि काम करेगी। बस देखो, हमारी बुद्धि पाप में क्यों लगती है? हमारी बुद्धि शल्य शंकाओं में क्यों लगती है? हमारी बुद्धि इंद्रिय विषय में क्यों लगती है? हमारी बुद्धि भौतिक बाहरी प्रपंचों में क्यों लगती है? लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि हम इतनी आत्मा की बात सुनते हैं तो भी हम पर पर्याय प्रपंचों में क्यों लग जाते हैं? हमारी बुद्धि छल को क्यों ग्रहण करती है? तो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा भैया, अपनी बुद्धि में ये निर्णय करना पड़ेगा। क्या निर्णय करना पड़ेगा? कि ये बुद्धि बाहर में इसलिए लगती है क्योंकि अपने अंतर में जो तत्व का जो अस्थाप है ना, जो मान्यता है ना, जो तत्व का निर्णय है, वो धारणा मजबूत नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा की धारणा ना होने से अपनी बुद्धि पर प्रपंचों में लगती हुई। ये बिल्कुल सिद्धांत है भाई। क्यों? क्योंकि जिस चीज का स्थाप करोगे उपयोग वही परिणमित होगा भाई। तारण स्वामी तो अनोखे संत हैं। वो कहते हैं कि देखो भैया, किस विशेषता के कारण जीव 84 लाख में परिभ्रमण कर रहा है। तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी, संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाइए, इस मनुष्य भाव पाया है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाने के बाद भी इस जीव को आत्मा की रुचि क्यों नहीं लगती? ये जीव अपना काम क्यों नहीं बनाता? तारण स्वामी से प्रश्न किया गया। क्या प्रश्न किया गया? कि हे गुरुदेव, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी ये जीव अपना अंतर आत्मा कल्याण क्यों नहीं करता? इस जीव को बाहर के इंद्रिय विषय भौतिक वस्तुएं ही क्यों प्रिय लगती हैं? तारण स्वामी ने कहा, किन विशेषताओं के कारण? क्योंकि ये जीव अनादिकाल से इंद्रिय विषयों को ही इष्ट मानता रहा, अपना स्वभाव मानता रहा, और उन इंद्रिय विषयों की इच्छा उत्पन्न करके क्या करता रहा? मिथ्या राग देश कसाय में अनादिकाल से उलझा रहा, ज्ञान पे आवरण डालता रहा, ज्ञान अभ्यास नहीं करा, और मोहिनी कर्म के सम्मोहन में उलझ के इसने हमेशा मिथ्या स्थाप करा।
मिथ्या स्थाप करा मतलब पर में अपनत्व का भाव प्रकट किया है और आत्मा से परायपन का व्यवहार किया। आत्मा से क्या कैसा व्यवहार किया है? केवल परायपन का। कैसे परायपन का भैया? शक क्या करा है कि भैया 17 शकों में लग के सल शंका भय सहित क्या करा? सल शंकाओं और भय में उलझ के अपने अंतर आत्मा की ओर देखने का कभी प्रयास ही नहीं करा। पर यदि प्रयास भी किया तो क्या हुआ भैया? मान लो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मचिंतन करने का भाव आ रहा है, बढ़िया आत्मा की रुचि लग रही है। यदि इसने प्रयास भी किया तो मान लो अभी ठंड लगने लगी तो क्या हुआ? इंद्रिय विषयों के सुख में आके फिर ठंड लगने लगी तो क्या हुआ? आत्मचिंतन कर रहे थे, आत्मचिंतन चिंतन करते करते क्या हुआ? कि मच्छर ने काट लिया। क्या हुआ? इंद्रिय विषयों के सुख में क्या हुआ? तुलट पलट गया। ये संसारी जीव का इंद्रिय विषयों से ऐसा राग है। भैया देखो क्या कह रहा है भाई, बहुत अच्छी तथ्य चर्चा सुन रहे थे। क्या हुआ? तथ्य चर्चा सुनते सुनते भूख लगी तो मन कहाँ चला गया? तथ्य चर्चा तो गई एक तरफ, आत्मचिंतन बड़े अच्छे से हो रहा था, लेकिन वहां भूख की असाता वेदनी कर्म की क्षुधा आई और केवल पूरा उपयोग उठ के चला गया असाता वेदनी कर्म की क्षुधा में कि भोजन करना है और भोजन कर्म में क्या क्या करना है, रसना इंद्रिय के स्वाद में केवल पूरे विकल्प बदल गए इसके। कहाँ आत्मचिंतन का आनंद आ रहा था। और क्या हुआ भैया? जरा सा इंद्रिय परिणाम आया, जरा सा इंद्रिय परिणाम आया, जरा सा भय आया, अरे अभी भोजन नहीं करेंगे तो बीपी लो हो गया तो, शुगर बढ़ गई तो, या फिर भैया क्या बोलते हैं भोजन नहीं करेंगे हेल्थ गिर गई तो, कुछ भी जरा सा विकल्प आया और पूरा का पूरा उपयोग उस विकल्प में चला गया, शरीर की सुविधाओं में लग गया और जीव क्या भैया? असक्सल शंका भय, नाना प्रकार का भय से भयभीत होके और इसने अपने आत्मचिंतन को छोड़ा छाड़ा। और भैया ये तो बड़ी कहा बहुत अच्छी आत्मा की चर्चा लगती है, बहुत अच्छी आत्मा की चर्चा कर लगती है, लेकिन भगवान जी इस जीव को आत्म स्वभाव का स्थाप ही नहीं हो पाया। उस अनुभूति को, उस आत्म तत्व की अनुभूति निर्विकल दशा को प्राप्त नहीं कर पाया, ये भी कहो, या ऐसी पक्की मानता नहीं कर पाया कि इस पुद्गल संयोग जड़ शरीर से मेरी चेतना एकदम अलग है। इसे इस सत्य का विश्वास ही नहीं हुआ और इंद्रिय निरोध विरोध क्या करता रहा भैया? इंद्रिय विषयों में निरोध और विरोध क्या करता रहा? इन्हीं को अच्छा मानता रहा और इन्हीं को बुरा मानता रहा। अच्छा बताओ, शक्कर इष्ट है या अनिष्ट? शुगर है तो अनिष्ट और शुगर नहीं है तो इष्ट। इन्हीं का ये इष्ट है और यही अनिष्ट है, इन्हीं का निरोध इन्हीं का विरोध। भैया भैया अच्छा एक और समझो भाई, हम तो 10 आइटम नहीं खाते, अच्छी बात है भाई तो तुमने 10 आइटम छोड़ दिए तो भैया एक बात तो बताओ, तुमने 10 आइटम नहीं खाते मतलब 10 इंद्रियों के विषय छोड़े तुमने, अब तुमने 10 चीजों का त्याग किया तो ये बताओ तो आत्मा का स्वाद उतना बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? नहीं भैया भैया इंद्रियों का स्वाद तो हमने कम करा लेकिन आत्मा का स्वाद नहीं बढ़ा। अच्छा बताओ, आपने इंद्रियों का स्वाद कम किया और आत्मा का स्वाद नहीं बढ़ा तो काय का स्वाद बढ़ा? अब ये तो विचार करना पड़ेगा, विचार करके बताओ। अरे भैया चलो बताओ तो अच्छा आप ही बताओ, बाकी तो कोई मीट खोलने वाला नहीं कि आपने इंद्रियों के 10 विषय 20 विषय 25 विषय, आप तो आजकल वैसे आपके बहुत सारे नियम हो गए, तो आपके इतने सारे नियम है, इतने सारे इंद्रिय विषय आपने अपने आप को संयमित किया है, तो इंद्रिय विषयों का स्वाद घटा अनुमोदना के लायक काम, लेकिन स्वाद काय का बढ़ा? विचार करना पड़ेगा कहना भैया, गहन चिंतन करना पड़ेगा कि इंद्रिय विषयों का स्वाद घटा तो हमारे अंदर स्वाद काय का बढ़ा। जब तक जीव को ये गहन विचार ना हो कि हमारे इंद्रिय विषयों का स्वाद घटा तो हमें स्वाद काय का बढ़ा? बताओ आरजू दीदी, काय का स्वाद बढ़ा आपका? भैया जी अगर हम कुछ चीज छोड़ रहे हैं तो हमारा जो उपयोग है वहां से हटके हम चिंतन में ज्यादा लगाएंगे उस चीज को। लगाएंगे नहीं, हम मुझे पूछना लगा कहाँ, हम ये तो अपना यही पुरुषार्थ तो प्रयास है लगाने का। बस यही चिंतन तो करना है अपने को कि यदि अपन ने बाहर के 10 विषय छोड़े हैं, 15 विषय छोड़े हैं, अपन ने इंद्रिय निरोध किया है या इंद्रिय का विरोध किया है, इंद्रिय विषयों का विरोध किया है, निरोध किया है, तो जीवात्मा इंद्रिय विषयों को छोड़ा है, इंद्रिय सुख को छोड़ा है, तो फिर आपको बड़ा क्या है आप ये तो बता। अतीन्द्रिय सुख, आत्मचिंतन का रस,
अंतरात्मा की अनुभूति, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा सहकार, ये बड़ा है तो इंद्रिय विषयों का त्याग हुआ है भैया। निरोध कोई कार्यकारी है, इंद्रियों का विरोध कोई कार्यकारी है। और यदि इंद्रियों का निरोध और विरोध कर रहे हैं आप, इंद्रिय विषयों से भाग रहे हैं, इंद्रिय विषयों को दूर रह रहे हैं आप, अच्छी बात है। तो भैया लेकिन ये तो बताओ, इंद्रिय विषयों से हटने पे अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता है। जैसा अपन कहते हैं ना, आस्ति होती है तो नास्ति अपने आप होती। तो अस्थि हुई है भैया, क्या अस्थि हुई है कि भैया मुझे आत्म स्वभाव स्वीकार हुआ है, तो नास्ति अपने आप क्या होगी कि विभाव परिणाम अपने आप ही आपकी नजरों से हट जाएंगे। ऐसे ही आप कह रहे हो कि इंद्रिय विषयों का त्याग किया है, नास्ति हुई है, तो क्या बढ़ना चाहिए? अस्थि बढ़ना चाहिए। और अस्थि बढ़ना चाहिए तो क्या बढ़ना चाहिए? मैं हूं मैं हूं कि ललकार बढ़ना चाहिए कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं। अंतरात्मा का जोर बढ़ना चाहिए भैया। अंतरात्मा का चिंतन कहो, मनन कहो अपनी भाषा में, आपको अंतर में भेद ज्ञान का अभ्यास बढ़ना चाहिए, यदि इंद्रिय विषयों का निरोध हुआ है तो। और नहीं तो ये जीव बाहर के इंद्रिय विषयों में निरोध विरोध की बात करता है, कहता भैया क्या इंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया भैया, हम तो त्यागी हैं, हमने तो घर छोड़ दिया। और विरोध किया भैया हम तो इतना इतना सामान नहीं लेते, हम तो बिल्कुल इतना अल्प आहार लेते हैं भैया। लेकिन भगवान आत्मा आपके ये सारे नियम संयम कार्यकारी हैं, सब कल्याण में माध्यम बनेंगे, लेकिन कब? पहले आप ये तो बताओ कि आपको उस आत्मिक सुख का रस कितना आ रहा है, भिन्नता कितनी भास रही है। शरीर से भिन्न इस चैतन्य आत्म तत्व का रस कितना आ रहा है, रस। जीवात्मा सुनो, शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, आत्मा नहीं छूटेगा, याद रखना। सावधान जीवात्मा, संयोग संयोगी भाव जिनका रस ले रहे हो, इंद्रिय विषय जिनका त्याग करा है, ये तो वैसे ही आत्मा के नहीं थे, और ये तो नियम से छूटेंगे। लेकिन याद रखना जीवात्मा, ये आत्म स्वरूप का आनंद नहीं छूटेगा। दीदी अगला प्रोग्राम खोल दो, हो गया ये। तो क्या कह रहा है, आपको पहले अपना निर्णय तो करके बताओ, क्या निर्णय कि आत्मिक आनंद कितना बड़ा, कितना बड़ा। चलो भैया आत्मा के आनंद की बात मत करो, अनमोद इंद्रिय विषय सहकार। और भैया देखो तो जीव क्या करता है, किसी का अच्छा मकान बने, किसी की अच्छी दुकान चले, किसी की शादी हो, किसी का विवाह हो, बाहर में कोई पाप करे या पुण्य करे, इंद्रिय विषयों की अनुमोदना करने के लिए एकदम सावधान खड़ा है। बाहर के भौतिक विषयों की अनुमोदना करने के लिए दिन रात तैयार खड़ा है, मनुष्य भाव को प्राप्त करके इसको अनुमोदना करने में कहा है कि मैं आनंद आ रहा है भैया, पाप विषय कसाई की अनुमोदना करके सुखी होना चाह रहा है। और तारण स्वामी कह के परेशान है कि जीवात्मा तुमने संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है। नीचे वाली लाइन पढ़ो, लिखा इंद्रिय स्वभाव अनमोद, इंद्रिय स्वभाव की अनुमोदना कर रहे हो, पंचेंद्रिय स्वभाव जीव उत्पन्न, तुम पंचेंद्रिय स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए हो, लेकिन भ्रमणम करोति, लेकिन ये मत समझना मोक्ष चले जाओगे। तो फिर क्या होगा, कहना तुम इंद्रियों का निरोध और विरोध करके भी मोक्ष नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि भैया इंद्रिय स्वभाव अन्यान्वय, मतलब इंद्रियों के स्वभाव सहित अज्ञान सहित व्रत तप क्रिया, तुमने व्रत करे तप करे क्रिया करी शशंक भाव, लेकिन किस भाव से? आत्म स्वभाव पे बिना विश्वास की, शंका भाव से करी भैया। क्या शंका भाव से करी कि भगवान आत्मा तुमने व्रत तप क्रिया तो कर ली मोक्ष जाने के लिए, कि भैया व्रत तप क्रिया करके मोक्ष जाएंगे, शशंक, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हें आत्म अनुभव जैसी बात नहीं बनी भैया, आत्मा पे शंका ही बनी रही कि मैं आत्म स्वभाव हूं कि नहीं हूं, ये शरीर से नियम व्रत तप करने वाला मैं हूं, या फिर जो इन इंद्रिय विषयों से अगोचर है, अगम है, अतीन्द्रिय है, वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा में हो। आपको और हमें नियम व्रत संयम करते समय भी अपने अंतर में आत्म स्वभाव का एक क्षण के लिए स्मरण नहीं आया। देखो अपन अपने आप को क्या मान रहा है, मोक्ष मार्गी, अपन अपने आप को क्या मान रहा है, संयमी, अपन अपने आप को क्या मान रहे हैं कि भैया मुक्ति को प्राप्त करने वाला, लेकिन देखो तो इन इंद्रिय विषय भोग में रत रहने के कारण से व्रत तप क्रियाएं भी कर रहे हैं अपन, इंद्रियों का निरोध विरोध भी कर रहा है, अज्ञान, लेकिन अज्ञान नहीं छोड़ रहा है। क्या नहीं छोड़ रहा है कि शरीर से एकत्र तोड़ के और अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा, शंका नहीं छोड़ रहा है।
सब करने तैयार है जीव। हम कह रहे हैं ना, हजारों वर्ष तक उपवास करने तैयार है, लाखों वर्ष तक भैया बड़े बड़े तप करने के लिए तैयार है, लेकिन जीव से कहो बस एक बार मान जा, एक बार स्वीकार कर ले अंतरात्मा से कि तू इस शरीर से भिन्न गायक तत्व है, सच्ची श्रद्धा से अनुभव कर ले एक बार। लेकिन जीव को इस बात पे निष्ठा नहीं होगी बस। अब देखो शंका का भाव बना रहेगा ना कि है कि नहीं, हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखो अच्छा देखो एक और दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे कि अपन बहुत नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अपने को ये मन में द्वंद बना हुआ है ना कि हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये भी सशंक भाव। अरे भैया तुम नियम व्रत कर रहे हो तो विश्वास रखो ना कि अपने त्रिकाली गायक स्वभाव के आश्रय से कर रहे हो, ये सब मुक्ति का कारण। अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से कर रहे हो, अपने गायक तत्व की सूरत से कर रहे हो, अज्ञान भाव सहित नहीं कर रहे। और जो जीव अज्ञान भाव सहित व्रत तप क्रिया करता है ना, तो उसे शंका ही बनी रहती कि ये भैया हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। और भैया जिस जीव को अपने अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होता है, जो जानता शरीर से मैं भिन्न हूं, आत्मा हूं, उसे शंका नहीं होती। उसे पता है ये त्रिकाली स्वभाव का अनुभव ही और ये तत्व की अनुभूति, ये भेद ज्ञान की कला ही तो मोक्ष है। पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा, ये जो वस्तु स्वभाव की सहकारिता है ना, यही मोक्ष है। सही सी बता क्या है मोक्ष? कहने लगे जीव जुदा पुद्गल जुदा मोक्ष है। अच्छा जीव जुदा पुद्गल जुदा का नाम मोक्ष है? कहने बिल्कुल। आज तक जितने भी अरिहंत परमात्मा 14वें गुण स्थान से सिद्ध सला की ओर गए हैं, उन्होंने करा क्या है? शरीर कपूर की तरह उड़ गया, पुद्गल से भिन्न हुए और जीव लोक के अग्रभाग में जाके स्थिर हो गया। इसी से सूत्र होना है कि जीव ने करा क्या, बताओ। अच्छा मुक्ति को प्राप्त करने वाले जीव ने करा क्या है? पुद्गल परमाणुओं का त्याग करा है और कर्मों से हल्का होके कारमान शरीर से छूट के तत्काल कहाँ चला गया? कहने लगे भैया अपने सिद्ध शिला में जाके स्थित हो गया, सिद्ध शिला से तनु पाताल में जाके स्थिर हो गया। तो इन समस्त जीवों ने करा क्या है? मुक्ति का अमृत रसपान करा। कैसे करा मुक्ति का अमृत रसपान? अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकार करा और इंद्रिय स्वभाव को छोड़ दिया। और भाई मुझसे क्या गलती हुई? देखो तारा स्वामी लिख रहा है, इंद्रिय स्वभाव अनमोद। अपने से क्या गलती हो रही है? अपन इंद्रिय में ही अपना स्वभाव जान रहे हैं और उसकी अनमोद न कर रहे। इंद्रिय प्रभाव अनंत भाव इंद्रिय अनमोद। और अपन क्या कर रहे हैं? इन इंद्रियों के नाना प्रकार के 27 विषयों में प्रभावित होके, इंद्रियों से प्रभावित होके अनंत भाव इंद्रिय अनमोद, इंद्रियों विषयों के जो अनंत प्रकार के भाव चल रहे हैं दिन रात, इंद्रियों विषयों संयोग के जितने भी दिन रात भाव चल रहे हैं, अपन इनकी आश्रय लेके बैठे हैं। अतीन्द्रिय भावना दृष्टते। और देखो तो अपने को अतीन्द्रिय आत्मा को देखने की भावना भी नहीं हो रही इन विषयों में, तो क्या होगा? इंद्रिय स्वभाव अनमोद पंचेंद्रिय स्वभाव जीव उत्पन्न भ्रमणम करोति। संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाके भी वापस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा जीवा। भाई मोक्ष चाहता कौन है? ना भाई देखो हमें मोक्ष से तो कुछ लेना देना नहीं, हमारा समय अच्छे से निकल जाए, घर गृहस्थी में सब अनुकूलताएं बनी रहे, पुत्र परिवार आदि का सारा कार्य बढ़िया चलता रहे, दुकान मकान बढ़िया, लाड़ी गाड़ी बंगला ये सब बढ़िया व्यवस्थित बने रहे और हमारा समय शक्ति उपयोग बढ़िया आनंद के साथ व्यतीत हो जाए। हमें कोई आकुलता ना रहे, कोई शल्य ना रहे, कोई चिंता ना रहे, कि पूरा जीवन क्षमता शांति और आनंद से व्यतीत हो, है ना। बाहर में यही चाहते हैं सब, बढ़िया निकल जाए और बस भैया कोई दिक्कत नहीं। और फिर अब अगले भाव में नर्क जाए निगोद जाए, क्या लेना देना, किसको याद। देखो भैया संसारी जीवों की यही टेंडेंसी, मतलब उनकी मेंटेलिटी, उनका निर्णय ये है भाई कि वर्तमान में सुख और आगे जो होगा वो देखा जाए, है ना। और आचार्य भगवंतों का जो मार्ग है वो बिल्कुल ही उल्टा है। उनका मार्ग क्या है भैया कि यदि अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान अनमोद, उनका मार्ग ही उल्टा है। क्या है कि जीवात्मा इस चलते हुए परिणमन के बीच में क्या करना पड़ेगा?
अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान अनुमोद ज्ञान विज्ञान क्या करना पड़ेगा कि चलते हुए परिणमन के बीच में आपको भेद ज्ञान करना पड़ेगा, अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। और ना दृष्टते और नहीं किया तो फिर अज्ञान सहित संसार में भ्रमण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। निश्चय हो तो ठोस हो, और एक बार निश्चय ठोस हो तो फिर जीव का जीवन नहीं बदलता भाई, क्योंकि ठोस निर्णय करने के लिए चाहिए अंतर ज्ञान का बल, और ज्ञान का बल आएगा जब अपन निरंतर अभ्यासी रहेंगे। ठीक है, देखो भैया, हमने कल भी उदाहरण दिया था, परसों भी उदाहरण दिया था कि यदि घोड़े को पानी पिलाना है, यदि प्यास बुझाना है, तो कर्मों की चलती हुई रहट में ही पानी पिलाना पड़ेगा। ये उदाहरण आपने कई बार सुना। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी की शीतलता रहट की आवाज को भुला देगी। ऐसे ही जिस भव जीव के अंतर में तत्व को ग्रहण करने की जिज्ञासा होगी, उस जीव को कर्मों के परिणमन में क्या चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या सुख है, क्या दुख है, जिस जीव को आत्मा का रस पीने का अंतर से भाव जागृत हो जाएगा, जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, उस जीव को यदि एक सेकंड भी आत्मा का रस मिलेगा ना, तो उस आत्म चिंतन के रस में वो पूरी दुनियादारी को भूल जाएगा कि कर्म का संयोग में क्या चल रहा है, कहाँ बैठे हैं, कौन के साथ बैठे हैं, कैसी दशा है, कैसी दशा नहीं है, वो बाहर का सब भूल जाए। देखो तो जब घोड़ा आवाज भूल सकता है, चलने की थकान भूल सकता है, कब? जो उसे प्यास हो। तो भैया ये जीवात्मा भी अनंत काल से संसार में थक गया है, दौड़ लगा लगा के 4 गति 84 लाख योनि में दौड़ते दौड़ते थक गया है। और आत्म स्वभाव की यदि जिज्ञासा जग जाए, प्यास लग जाए, तो भगवान जी, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी वो अमृत रस है, ये भगवान का उपदेश वो अमृत रसायन है कि इस अमृत रसायन को सुनते 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 अनंत काल के दुखों को ऐसे भूल जाएगा जैसे कभी थे ही नहीं, और अपने अंतर में विद्यमान आत्म सुख की अनुभूति हो जाएगी। देखो 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 देखो, ये सच्चा सुख तो मेरे अंतर में ऑटोमेटिक चलती हुई धारा में, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, सोते हुए, झांकते हुए, चलती हुई धारा में मुक्ति श्री वधु मिल जाएगी। घोड़े को चलती हुई रहट में पानी मिल जाता है और भूल जाता है सब। ऐसे ही पुरुषार्थी भव जीव को चलते हुए कर्मों के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनके चलते हुए परिणमन के बीच में अपना ज्ञायक स्वभाव का रस मिल जाता है, वो संसार के दुखों को भूल जाता है। सिर्फ भेद ज्ञान की शक्ति, आत्म तत्व के श्रद्धान की शक्ति ऐसी अंतर में जागती है, फिर एक ही आवाज निकलती कि हाँ है मेरे अंतर मेरा ज्ञायक स्वभाव। जैसे कि देखो एक और उदाहरण देते हैं, बहुत सरल उदाहरण, जैसे कोई अरबपति खरबपति होना, या कोई जैसे स्त्रियों का कोई पति होना, तो स्त्रियों से को चाहे कुछ भी हो, अपने पति का नाम कभी भूलती है, अपने पति की सूरत कभी भूलती है, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। जैसे ऐसे करोड़पति कोई जीव हो, उसकी जेब में मान लो आप करोड़पति हो और आपकी जेब में भी एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना होने के बाद भी क्या आपके अंदर से ये मत जाता है कि कभी कि मैं करोड़पति? क्या आपके अंदर से ये अभिमान जाता है कभी? ये विस्मृत होता है एक समय के लिए कि मैं गरीब नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं तो अरबपति खरबपति हूँ। कभी जाता है, एक समय के लिए बहुत जाता है, कभी अपना को भिखारी मानते हो, चाहे 1 रुपये भी नहीं हो पास। ऐसे ही भगवान आत्मा जो जीव तत्व का श्रद्धानी हो जाता है, आत्म तत्व का श्रद्धानी हो जाता है, उसे वर्तमान में सिद्ध पर्याय प्रकट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पता है मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, मेरा हृदयस्थ अनंत चतुष्टय में परमात्मा है, इसलिए वो जीव एक समय के लिए भी दीनहीन नहीं होता, एक समय के लिए भी अपने आप को पराधीन नहीं मानता, अपनी प्रभुता का गौरव एक समय के लिए नहीं जाता उसके अंदर। है मेरे अंतर में मेरा शुद्धात्म स्वभाव, है मेरे अंतर मेरी वीतराग सत्ता, ऐसा स्वाभिमान, ऐसा बहुमान और ऐसी अंतर की जय जयकार उसके अंदर निरंतर होती, एक क्षण के लिए नहीं भूलता वो अपनी आत्म चेतना। वो जीवात्मा, जब ये जीव अपनी अंतर चेतना को नहीं भूलता, तभी संसार के परिभ्रमण से छूटता। अरे भगवान, पैसे को नहीं भूलते, पति को नहीं भूलते, पुत्र को नहीं भूलते, पत्नी को नहीं भूलते, तुम है जब तुम इन बाहर के संयोगों को नहीं भूलते, तो फिर आत्मा को कैसे भूल सकते हो? वो तो अनादि अनंत तुम्हारे साथ है, उसका नाम मतलब बस के
या उसी एक आत्मा को छोड़ के सब याद। जीवात्मा याद रखो, आत्मा को छोड़ के सब याद हैं तो सभी हो तुम, फिर मुर्दा ही हो, आत्मा नहीं हो। मुर्दा के साथ जो है उसे भैया अनंत काल तक इस पुद्गल में परिणमन करना पड़ेगा, चाहे स्वर्गों में रहो चाहे नरकों में रहो, और या फिर अंतिम यात्रा तो फिर अपनी निगोद है, इतर निगोद में जाके शांति से रहो भैया, कुछ नहीं होगा। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण सामान्य सी बात है कोई बड़ी बात नहीं कहना है, क्योंकि कईयों बार करा भैया, आदत है। ये बात तो सही है भैया, इस संसारी जीव को निगोद में रहने की तो आदत है भैया, क्योंकि वहीं से निकल के आया ना, तो आदत तो है भैया। जीवात्मा यदि इस संस्कार को तोड़ना है, जन्म मरण के संस्कार को तोड़ना है, जन्म मरण की संतति को तोड़ना है, तो एकमात्र अतीन्द्रिय स्वभाव के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। आज मान जाओ तो, अभी मान जाओ तो, या फिर अनेक काल बाद पंच परावर्तन करके बाद में मान जाना, जब मुक्ति चाहिए हो तब मान जाना। जब मान जाओगे तब मुक्त हो जाओगे, और जब तक नहीं मानोगे, जब तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण और मात्र एकमात्र जन्म मरण, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। बताओ कब मानोगे? अभी देखो, आप क्रॉस क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि आंसर नहीं। कब मानोगे? कब मानोगे? अभी मानना पड़ेगा, अभी जब शुरुआत होगी। देखो भाई, जिस समय मानोगे उस समय से सुखी। क्यों? क्योंकि दुख अपनी कल्पनाओं में है, आकुलता भी अपनी कल्पनाओं में है, बेर विरोध भी अपनी कल्पनाओं में है, जितने भी परिणाम है वो अपनी कल्पनाओं में है, और हकीकत में तो आत्मा मात्र ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, परम अतीन्द्रिय स्वभावधारी है। उसका ना स्त्री पर्याय से कोई संबंध है, ना पुरुष पर्याय से कोई संबंध है, और ना उस आत्मा के लिए बंधन है, ना वो मनुष्य गति में बन सकता, ना वो पुरुष स्त्री गति में बन सकता। आप इस संसार में कोई भी ऐसा जीव बता दो जिसकी एक गति हो, कोई एक आध जीव बता दो भैया, कोई एक आध जीव ऐसा बता दो, हजारों कल्पों वर्षों की आयु लेने वाले, सागरों तक 33 सागर तक देव आयु को भोगने वाले, वो जीव भी अपने वैकृत शरीर में, वो जीव भी भगवान आत्मा, वो जीव भी इस शरीर को छोड़ के जाते ही हैं, वैकृत शरीर को भी छोड़ के जाते हैं, जहां बिल्कुल कोई पीड़ा नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी हैं, जहां एक समय की आकुलता नहीं है, वह देव भी इस पुद्गल शरीर से अपना संबंध छोड़ते ही हैं। कारण क्या है? अपनी गति बदला, उनकी गति बदलाती है। कारण क्या है? कि कोई भी गति जीव की हो ही नहीं सकती, पंचम केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट सिद्ध स्वभाव के अलावा और कोई गति जीव की हो ही नहीं सकती। इसलिए जीव को इन गतियों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, चाहे स्त्री पर्याय हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे आप नर्क चले जाओ, चाहे देवगति चले जाओ, आगति आगति इन गतियों से पार जाना पड़ेगा जीवन। क्या करें? जीव को बार बार ये प्रश्न है भाई, करें क्या, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। बाहर ना कहीं जाना है और ना बाहर कहीं कुछ करना। उपाय एक है, यदि वास्तव में अंतरात्मा की रुचि है, नाटक नहीं करते आत्मा का, यदि जीवात्मा तुम आत्मा के नाम पे धोखा नहीं खा रहे हो तो, क्योंकि आत्मा के नाम पे बहुत धोखे हैं भाई यदि आत्मा के नाम पे धोखा नहीं खा रहे हो तो उपाय सिर्फ इतना है कि अंतर चले जाओ और छुट्टी। तत्व का निर्णय करने में कंजूसी मत करो। पैसा खर्च करने में, तुम दान देने में कंजूसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उल्टी लोग दान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन तुम दान देने में कंजूसी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने उपयोग को स्वभाव में दान देने में कंजूसी मत करो। कल अपनी चर्चा चली थी ना, दात्र पात्र तत् विशेष, पात्र अपना ममल स्वभाव है और दाता अपना शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग रूपी ये दाता जब अपने ममल स्वभाव रूप पात्र में बहुत श्रद्धा भक्ति बहुमान से देता है, तब वो उपयोग ममल स्वभाव उस दान को लेता है और हर्ष उल्लास और आनंद के साथ लेता है, और जब ये ममल स्वभाव दान लेता है तब ये जीव मुक्त होता है। बाहर में थोड़ी कंजूसी कर लो, चल जाएगा, लेकिन अंतर में कंजूसी मत करो। चला चली की बेला है,
1 घंटा पूरा होने में 3-4 मिनट शेष। अब आप और हम अपने अपने निर्णय को ठोस कर लें भैया, क्योंकि सुबह सुबह की चर्चा है, शाम तक डोज है, शाम तक का आपका, शाम को फिर मिलेंगे अपन। तो यहाँ आपको इस बात को गहरे निर्णय के साथ, गहरी निष्ठा के साथ और वस्तु स्वभाव की गहरी स्वीकारता के साथ, यहाँ इस बात को आपको अंतर तत्व के श्रद्धान में लाना पड़ेगा। और नहीं तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाने के बाद भी यदि इस जीव का संसार अत्यधिक है, यदि है अत्यधिक, तो भैया इस जीव की दुर्गति का मार्ग निश्चित है। इसलिए आप और हम क्या करें, यदि वास्तव में हम ये नहीं कह रहे कुछ छोड़ो, और हम ये भी नहीं कहते कि बाहर में कुछ पकड़ो, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने इंद्रिय विषयों के परिणमन से समय निकाल के, क्योंकि परिणमन तो हर प्रकार का होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, मन अनुसार भी होगा, मन के विपरीत भी होगा, अपन जैसा चाहते हैं वैसा भी होगा, और जैसा अपन नहीं चाहते वैसा भी होगा, और जैसी अनंत काल की आसक्ति कर्म धारा है वैसा भी होगा। लेकिन इन सब पर्याय परिणमन से फुर्सत निकाल के अपने आत्म तत्व का निर्णय, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान और तत्व की स्वीकारता में विशेष समय शक्ति उपयोग लगाओ भगवान जी। और यदि इस जीवन के रहते नहीं कर पाए, और 2-4 साल में चले गए, इसे तो एक क्षण का भरोसा नहीं है, यदि 1-2 दिन में या 2-4 साल में निकल गए, तो मिथ्या सहित मरने वाला जीव नियम से नरक या त्रियंश गति में ही जन्म लेगा। क्यों अपनी गंगा करना चाहते हो रे जीव? मच्छर मक्खी बनना क्यों चाहते हो? नरकों की वेदना क्यों सहन करना चाहते हो? क्यों पशु गति के दुख सहन करना चाहते हो? इसलिए कम से कम मिथ्या सहित तो मत मरो रे। दया दान परोपकार अहिंसा आदि की भावना करके, संयम आदि के भाव करके कम से कम देव गति से चले जाओ, क्या ना भैया? इतना तो कर लो, गति तो सुधार लो अपनी भैया, मति तो सुधार लो, थोड़ी सी गति तो सुधार लो, संयम करो, सदाचार से रहो, और कम से कम देव गति तो जाओ भैया। देव गति जाने का लालच दे रहा, अरे दत्ता नरक से तो अच्छा ही है। अरे नरक से तो अच्छा है भगवान जी, नरक के दुख से तो बच जाओगे कम से कम। भाई सम्यक दर्शन कर लिया, भेद ज्ञान हो गया, तो फिर हमेशा की छुट्टी। फिर तो एक बार सम्यक दृष्टि होने के बाद तो फिर इन दुर्गतियों में 58 लाख योनि में जाने नहीं पड़ता, फिर तो हमेशा की छुट्टी। नरक मरक स्त्री पर्याय ये तो सब भूल जाओ। क्षयोपम सम्यक दर्शन हो गया, क्षयोपम सम्यक दर्शन तुमने इस भाव में प्राप्त कर लिया, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत में संसार में दुर्गति में जन्म नहीं करा सकती, कोई ताकत कोई शक्ति नहीं करा सकती। इसलिए जीवात्मा आप और हम सब क्षयोपम सम्यक के प्राप्त करें, क्योंकि क्षयक सम्यक परचम काल में सबको नहीं होता, जिनको केवली के पादमूल में प्रारंभ होता है, आचार्य तारण स्वामी जैसे विशेष संतों को ही होता है। तो यदि अपन ने समोषण में प्रारंभ किया होता तो आज अपन क्षयक सम्यक के अधिकारी हो सकते थे, लेकिन नहीं किया। आज अपने को क्षयक तो होना नहीं है, उपसम और क्षयोपसम दो बातें अपने जीवन में घट सकती हैं। अपन अपने आत्म तत्व की स्थापना करके, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके उपसम को प्राप्त करें, उपसम के बाद नियम से मिथ्यात्व में ना जाके क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करें। और इस मनुष्य भाव की सार्थकता, प्रथम मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाए कि मेरी आत्मा आज के बाद दुर्गति में कभी नहीं जाएगी, और जहां मेरा जीव निर्भर हो गया, निश्चिंत हो गया, वहां से मेरी आत्मा का उत्थान हो जाएगा और ये आत्मा नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण आचार्य जी महाराज की जय हो। जय जय नमोस्तु।